इंसान का तो बंटवारा सुने हैं, लेकिन फूलों का भी बंटवारा होता है। इसमें भी जात पात देखी जाती है कि ये जो फूल है सदाबहार का, इसको कौन से भगवान पे चढ़ाना है, कौन से पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरे ब्लॉग का शुरुआत कुछ इस टाइप से हो रहा है। तो आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मतलब अब पहले मैं फूल मुझे नहीं मिलता था तो मैं फूल के बिना पूजा करती थी, लेकिन अभी भगवान की कृपा से मिल जा रहा है। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो थोड़े से फूल तोड़ के ले जाती हूँ और थोड़ा थोड़ा हर भगवान को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि यही एक फूल है जो बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये मिल जाता है। बाकी तो जो भी अड़हुल है फूल या तक्कर वक्कर का जो उजला वाला फूल होता है, वो सब फूल तो पता नहीं सुबह में लेके कोई चला जाता है। मुझे तो कभी वो नसीब भी नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं, बोलते हैं ना भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनको प्रसाद और फूल के नहीं। तो जो मुझे मिलता है मैं उसी से पूजा कर लेती हूँ। और आज मैं जब आई तो फिर, और आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह फूल तोड़ने आई, तो नहीं। मैं सुबह जब सो के उठी, मतलब सुबह के 9 साढ़े 9 हो रहे थे, तो मुझे पता चला कि मेरे घर में दूध ख़त्म है, दूध भी ख़त्म है और रिफाइन भी नहीं था। तो मैं सोची कि चलो मैं जा रही हूँ तो ये दोनों सामान नीचे से ले लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं आ गई हूँ दुकान पे। तो इस दुकान पे मतलब आ गई हूँ, पता नहीं है इनके यहाँ क्या क्या दूध तो है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं इनको बता रही हूँ कि मुझे काऊ मिल्क वाला दूध चाहिए, क्योंकि मैं फुल क्रीम दूध जब ले रही थी तो चाय तो चलो ठीक था, लेकिन दूध जब मैं पी रही थी तो मुझे बहुत हैप्पीनेस टाइप का हो रहा था। पेट में लग रहा था कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लग रहा था, मीठा मीठा, और गैस टाइप का मुझे लगा। तो मैं सोची कि नहीं, मैं यही वाला लाइट रहता है काऊ मिल्क, इसी को पीने के लिए भी लूँगी और इसी से चाय भी बना लूँगी। कौन सा ज़्यादा चाय बनाना है, 2 ही बार तो चाय बनाना होता है, एक बार सुबह पीती हूँ और एक बार शाम में, क्योंकि चाय से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इसलिए मैं अब 2 ही बार चाय कर दी। तो ये छोटा सा जो बच्चा है, पता नहीं इनका बेटा है शायद, तो ये दूध का पैकेट निकाल के मुझे दे दिया और ख़ुद ये टॉफ़ी लेके चला गया। और इनको मैं बोली कि मुझे रिफ़ाइन दे दीजिए, तो ये रिफ़ाइन का पैकेट निकाल रहे थे, लेकिन इनके पास 1 लीटर का फाइल नहीं था। तो ये मुझे बोले कि हाफ़ लीटर दे दें, तो मैं बोली कोई बात नहीं, हाफ़ लीटर ही दे दीजिए। क्योंकि क्या है कि अच्छा है, कम से कम एक चीज़ तो है कि जब भी मतलब आपको कुछ खुद से करना हो ना, तो आप चीज़ें करते करते बहुत कुछ सीख जाइएगा। और देखिए फाइनली मैं अब आ गई हूँ वॉशरूम में कपड़े धोने, क्योंकि अभी क्या है कि मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना वो लगा नहीं है, जिसके कारण से मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। सारा काम करती हूँ तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसका आदत हो गया मुझे। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेती हूँ, तो थोड़ी थकान होती है लेकिन मुझे उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, एक तो कि पानी मतलब कंटिन्यू बहुत देर तक पानी में मतलब भीगा रहना, फिर कपड़े सब ऐसे झुक झुक के धोना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो अगर ज़्यादा देर तक ऐसे झुक के काम करती हूँ ना तो मुझे चक्कर सा स्टार्ट होने लगता है और मैं गर्दन में दर्द होने लगता है। इसी चीज़ से मुझे डर लगता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल 10-15 दिन से समझिए तो मैं सारे कपड़े हाथ से ही धो रही हूँ, और मुझे मतलब दर्द स्टार्ट भी हो चुका है। लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, अब कपड़े तो कम से कम रेगुलर जो पहनती हूँ वो तो मुझे धोना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं ये वाला काम मतलब कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर नहा वहा लूँगी, क्योंकि मैं जब भी वॉशरूम में आती हूँ तो फ्रेश तो मैं सुबह हो लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, और ब्रश करने के बाद मैं जब वॉशरूम में आती हूँ तो एक बार में ही नहा वहा के ही निकलती हूँ। तो कपड़े पहले धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ से धोया हुआ कपड़ा सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले कपड़े धो के नहा वहा ले। कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इधर बारिश का मौसम लगातार 3-4 दिन से कर रहा था, तो कपड़े मैं धो नहीं रही थी, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं और मतलब छत पे जाके डालना और मतलब थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए क्योंकि जब बारिश होने लगता है तो तुरंत जाओ भाग के दौड़ के फिर उठाओ फिर हटाओ, इसलिए कपड़े थोड़ा ज़्यादा हो गए थे। और ऐसे भी अब एक एक कपड़े तो डेली ऐसे नहीं धो सकती हूँ, तो मतलब जब तक 8-10 कपड़े होते हैं तभी धोती हूँ, तो इसीलिए मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। और सब कपड़ों को धो के मैं यहाँ पे पहले हैंग करूँगी ताकि इसके पानी गिर जाए। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं नहा भी ली, मेरा पूजा भी हो गया और कपड़ों का पानी जो था वो गिर चुका है। तो अब मैं ले आके बाहर बालकनी साइड छत पे सारे कपड़े फैला दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये फैलाऊंगी तो ये हाथ से धोए हुए कपड़े हैं और मोटे मोटे कपड़े हैं, टी शर्ट फ्रॉक वगैरह, तो इसको सूखने में 2 दिन तो पक्का लग जाता है अगर धूप हो तो, और अगर मौसम थोड़ा ख़राब हो तो समझिए कि 3-4 दिन भी लग जाता है।
तो ये वाला काम था, तो इसीलिए मैं सबसे पहले बिना खाना खाए यही वाला काम कर ले रही हूँ। क्योंकि भाई ये है कि जब धूप ख़त्म हो जाएगा, दिन ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब दिक्कत हो जाएगा सूखने में। तो सबसे पहले मैं सोची कि क्यों ना कपड़े ही पसार लूँ। खाना थोड़ा लेट भी खाऊंगी तो कोई नहीं, लेकिन पहले कपड़े फैला लेती हूँ, क्योंकि इसके मतलब ये तब तक सूखेंगे तो फिर मैं अपना देखूँगी कि खाने में क्या खाती हूँ। और लेट तो हो ही रहा है, भूख तो लगा हुआ है, लेकिन क्या करूँ। सबसे पहले बोली ना कि लगता है कि नहीं, मतलब हम औरतें जब या लड़कियां जब भी कुछ काम करने में लगते हैं ना, तो हमें लगता है ना कि नहीं नहीं भाई साहब पहले काम निपटा लो तभी शांति से बैठेंगे, या फिर पहले काम कर लो तभी खाना खाएंगे। क्योंकि अगर आप बिना काम निपटाए अगर आप खाना खाने बैठते हैं या फिर आप आराम करने के लिए आते भी हैं बेड पे, तो आपको लगेगा कि अरे दिमाग में चलेगा कि अरे अभी वो वाला काम बाकी है, वो वाला काम बाकी है। तो इस टाइप से ना लगता है कि नहीं नहीं पहले सारा काम ही निपटा लो, फिर आराम से आराम करेंगे। तो इस टाइप से ही मेरे साथ भी वही है। 12, 1, 2 मुझे डेली बजता है। तो क्यों बजता है, यही का रीज़न है। मैं सुबह से उठती हूँ ना, तो मैं ढूंढ के काम करती हूँ कि कौन सा काम ऐसा है जो मेरा बाकी है, उसको पहले कर लूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ये चरौरी है, मेरी माँ मुझे बना के दी थी। ये चावल के आटे का जो बनता है, तो ये बहुत पहले ही बना के दी थी। लेकिन क्या है कि इसको ना अभी लोग इधर उधर बाहर ही रख दिया था, तो ये थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि बरसात का हवा लग गया है। तो इसको मैं धूप देखी तो थोड़ा धूप में सोची कि रख देती हूँ, वैसे उतना अच्छा। तो फाइनली ये हो गया। अब चलते हैं किचन में। तो किचन में चल के देखते हैं कि क्या है। तो इंडक्शन पे चावल चढ़ा दिए, और इधर देखिए गैस का चूल्हा ना, सुबह जब मैं चाय बना रही थी तो वो चाय गिर गया था। तो चाय गिर गया था जिसके कारण से ये नीचे गंदा हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कपड़े अचानक क्यों बदल लिए। तो मैं इसलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ, जैसे कि कपड़े पसार रही थी ना, तो पता नहीं मेरा टी शर्ट जो है ना वो भीग जाता है, या बर्तन धोऊंगी ना तो पेट के पास ना मैं टी शर्ट कपड़े भीग जाते हैं, और वो भीगा भीगा गीला गीला ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं मतलब कि अपने कपड़े भी बदल ली। और तब मैं किचन में आई हूँ, तो देखिए मैं इसको साफ़ की थी, क्योंकि चाय गिर गया था। मैं बताई ना कि सुबह चाय गिर गया था, तो जिस कारण से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर ली और मतलब अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। और तब इस पे मैं बनाऊँगी। वैसे मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि कल रात में मुझे अचानक से फ़ीवर आ गया था। फ़ीवर आया था जिस कारण से मुझे बहुत थकान भी हो रहा था, कि पूरा बॉडी पेन हो रहा था। मतलब वैसे मैं सिनारेस्ट टैबलेट खाई थी, लेकिन फिर भी मतलब तो इसलिए मुझे आज कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर भी काम तो हो ही जाता है ना बहुत सारा, तो काम तो करना ही था। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत बनाऊंगी। तो देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो अब आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाऊंगी। तो एक साइड तो चावल बन चुका है, चावल तो मेरा हो गया, और इधर अब देखिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो अब सोच रही हूँ कि क्या ही बनाऊँ, तो क्योंकि ज़्यादा तो बनाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रिज में रखी हुई हैं, तो वो यूज़ करूँगी, उसको खा के ख़त्म करूँगी। क्योंकि आपको भी पता है कि नवरात्र आ रहा है, और नवरात्र में मतलब जो भी लहसुन प्याज से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो तो कोई नहीं खाएगा। और मैं फास्टिंग करने के लिए भी सोच रही हूँ, लेकिन अगर तबीयत ठीक रहा तो करूँगी, अगर तबीयत ख़राब रहा तो नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके फ्रिज में जो कुछ भी पहले का बना हुआ है, जैसे रायता, चटनी, ये सब, उसको ख़त्म कर दूँ। उसके बाद फिर मैं मतलब पूरे नवरात्र तक लहसुन प्याज वाला कुछ भी ऐसा सामान जो होगा वो घर में बनेगा भी नहीं, और मैं खाऊंगी भी नहीं। तो पहले देखिए मैं क्या करती हूँ। तो मेरा कढ़ाई जो है वो गर्म हो गया है। तो अब इसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल डाल दे रही हूँ। और आज मुझे बहुत दिनों के बाद ये खाने का मन कर रहा है, क्योंकि पहले 10-15 दिन से तो मैं इतनी अस्त व्यस्त हूँ, इतना ज़्यादा परेशान कि एक तो कोई सामान नहीं मिल रहा था। अब धीरे धीरे सारा सामान मिलना स्टार्ट हुआ है, तो मुझे मन कर रहा था, तो मैं सोची कि आज यही खाती हूँ। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो आप अब देख सकते हैं कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो आप सोचेंगे क्या है, तो मैं बता दूँ, ये वही चावल के आटे वाली चरौरी है, जो कि मुझे चरौरी बहुत पसंद है। मुझे चिप्स से ज़्यादा चरौरी पसंद है, जो कि चिप्स भी अच्छा लगता है। मुझे गरम दाल चावल अगर हो तो चिप्स या चरौरी के साथ भी मैं खाना खा सकती हूँ, मुझे सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। या फिर गरम दाल चावल है ना, तो मैं ये अचार के साथ भी खा लूँगी। मेरे खाने में कोई फरमाइश नहीं है। भगवान मतलब मुझे एक तरह से अच्छा ही बनाए हैं कि मैं कहीं भी एडजस्ट कर जाऊँ, मतलब ऐसा बना है। मुझे एक ही दो परेशानी ऐसा है जिसके कारण से मैं हर जगह एडजस्ट
करने में थोड़ा, लेकिन हाँ कोई नहीं, अगर वो भी अब तो इतनी खुद को मैं एडजस्टेबल बना ली हूँ कि अब मुझे किसी चीज़ से मतलब ये नहीं होता है कि ये काम नहीं होगा हमसे या ये चीज़ हम नहीं खा पाएंगे, नहीं कुछ भी। अब तो जो मिलता है वो सोचते हैं चलो भगवान की यही मर्ज़ी है, महादेव इतना भी अगर जीवन भर अगर दे दे तो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आपके सर पे अगर एक छत हो, अगर शरीर पे कपड़ा हो और अगर सूखी दाल चावल रोटी भी अगर मिल जाए ना टाइम से, तो समझिए कि बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना यहाँ ऑलमोस्ट सामान निकाल ली हूँ, जैसे कि ये रायता निकाल ली, चोखा निकाल ली, ये लाल वाला साग निकाल ली, ठीक है, इतना सामान निकाल ली हूँ। और चरौड़ी भी छान के एक साइड करके रख दी हूँ, क्योंकि स्लैब क्या होता है कि पूरा भर भर जाता है तो खाली करना पड़ता है, तभी तो कुकर को नीचे करूँगी। तो इसलिए मतलब इन सब सामान को पहले हटा ले रही हूँ और अब छन्नी लेके पहले कुकर को खोलूँगी, क्योंकि देख रही हूँ कि चावल मेरा रेडी हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा चावल जो है बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं चावल निकाल ले रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं चावल मेरा अभी बिल्कुल गर्म ही है। तो इसीलिए मैं बाकी सामान को गर्म नहीं की हूँ। जैसे फ्रिज से साग निकाल, मैं सोची थी कि गर्म कर लूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है किसी तरह से। मतलब मैं चल रही हूँ, फिर भी नहाई हूँ, पूजा पाठ भी की हूँ, कपड़े भी धोई हूँ, क्योंकि भाई अब काम है तो करना तो पड़ेगा ही ना। अगर ये सोच के मैं पड़ जाऊँगी कि नहीं नहीं मैं मुझसे नहीं होगा या मुझे नहीं, तो ऐसे फिर कैसे होगा, फिर तो कौन करेगा। तो इसलिए कोई नहीं, मैं माता रानी का आशीर्वाद लेके और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं चावल निकाली और बचे हुए चावल को फिर इधर रख दे रही हूँ। और अब चलती हूँ, प्यार से बैठ के खाना खाऊंगी, क्योंकि कल रात से ही मैं ठीक से उतना खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि फीवर आ गया था। तो इसीलिए अभी मतलब गरम चावल वगैरह जो कुछ भी है उसको मतलब बनाई हूँ, इसलिए कितने नहीं मुझे चावल खाने का मन था। तो आप देख सकते हैं कि मेरा खाना आज का कुछ इस टाइप का है। तो आप लोग बताइएगा कि ये खाना ऐसे खाना किसको किसको पसंद है, साग किसको पसंद है, रायता किसको पसंद है, चोखा किसको पसंद है, चरौरी किसको पसंद है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर कोई भी नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए गजब का मौसम है भाई साहब, धूप भी निकला हुआ है, बारिश भी हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भगवान जी चाहते क्या हैं। मतलब कपड़े डाल रही हूँ फिर उतार रही हूँ, डाल रही हूँ फिर हटा रही हूँ, मतलब इसीलिए एकदम फाइनली सोची हूँ कि अब बाहर तो नहीं डालूँगी। तो चलिए कोई नहीं, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते, मिलते